हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एवरीडे मिलियनियर बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ मिलियनियर, तो आपके दिमाग में क्या आया। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर वह मिलियनियर बन जाए तो वह एक नया घर और एक नई गाड़ी ले लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि वह अपनी बोरिंग जॉब को छोड़कर कहीं लंबी वेकेशन पर चले जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों ने यह सोचा होगा कि $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़, ओ माय गॉड, इतना पैसा तो मैं जिंदगी में कमा ही नहीं सकता। और एवरीडे मिलियनियर्स बुक के ऑथर चेरिस होगन बोलते हैं कि ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कभी भी लाइफ में करोड़पति बन ही नहीं सकते। इस बुक के ऑथर चेरिस बोलते हैं कि वह बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका ड्रीम तो होता है कि वह मिलियनियर बने, बट उन्हें लगता था कि हम जैसा आम आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है। उन लोगों का मानना था कि जो लोग अमीर बनते हैं उनके पास तो कोई स्पेशल पावर होती है, या फिर वह पैदा ही अमीर बनने के लिए हुए हैं। हमारे लिए करोड़पति बनना इम्पॉसिबल है। तो इस बुक के ऑथर और उनकी टीम पूरे अमेरिका में 10,000 ऐसे लोगों से मिले जो कि मिलियनियर थे, और उन्होंने उनसे जाना कि वो कौन सी चीज़ है जिनके कारण वह आज मिलियनियर है। और उन सारी बातों को ऑथर ने इस बुक एवरीडे मिलियनियर्स में उतारा है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में मैं ऐसे 5 लाइज मीन्स झूठ बताने वाली हूँ जो एक आम इंसान अमीरों के बारे में सोचता है, और इसी सोच के कारण वह फिर कभी भी अमीर नहीं बन पाता। तो इस ऑडियो बुक समरी सुनने के बाद आपकी थिंकिंग भी एक मिलियनियर जैसी हो जाएगी, और आपके मन में जो भी सारे डाउट है वह सब क्लियर हो जाएंगे। टॉप 5 लाइज विच कॉमन मैन थिंक्स अबाउट द रिच पर्सन। नंबर 1, यू कांट डू दिस। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो या फिर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, तो दोनों ही कंडीशन में आप सही हो। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, तो आपके एक्शंस और बिलीफ भी वैसा ही हो जाएगा, और आप सच में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे। बट अगर आप सोच ले कि मैं अगले कुछ ही सालों में पैसा कमाकर करोड़पति बनूंगा, तो आपको खुद पर विश्वास होता है और आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो, और एक दिन आप अपने गोल्स को जरूर अचीव कर लोगे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है रोगर बैनिस्टर का, जो कि एक एथलीट थे। तो उस वक्त किसी ने भी 4 मिनट माइल का चैलेंज कंप्लीट नहीं किया था। बेसिकली इसके अंदर आपको 4 मिनट के अंदर 1 माइल रन करना होता है। और 6 मई 1954 वह पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने यह चैलेंज पूरा किया था। और जैसे ही उन्होंने यह 4 मिनट माइल का चैलेंज पूरा करके दिखाया, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था, ठीक उसके 6 हफ्ते बाद एक और एथलीट ने रोगर से भी जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट किया, और करंट रिकॉर्ड है 3 मिनट 43 सेकंड का। तो यही था वो बिलीफ जिसके कारण ही यह सब हो पाया। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हो तो आपको लोगों की बातों को सुनना बंद करना होगा, जो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होने वाला, यह कोई बच्चे का खेल नहीं है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, और जो भी आपसे बोल रहे हैं कि आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग आज के टाइम पर मिलियनियर बने हैं, उन्होंने अपने फियर को फेस किया और लोगों की बातों को अनसुना किया, एक गोल सेट किया और उसे करते चले गए। देन आज वह एक मिलियनियर है। इसलिए आपको भी खुद पर बिलीव करके आगे बढ़ते जाना है। नंबर 2, वेल्दी पीपल टेक बिग रिस्क विद देयर मनी। हमें अक्सर यह बोला जाता है कि जो वेल्दी लोग हैं
वह अमीर इसलिए है क्योंकि वह बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। बट उत्तर बोलते हैं कि यह एक झूठ है। वेल्दी लोग वेल्दी इसलिए है क्योंकि वह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वह रिस्क लेते हैं, उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर इसे अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त जो कि एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर था, वह कुछ टाइम तक काफ़ी चर्चा में रहा और उसकी इनकम बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही थी। एक दिन उनका दोस्त उत्तर से बात कर रहा था। वह उत्तर से बोला कि उसे एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें कंपनी बच्चों के लिए कफ सिरप वाली आइसक्रीम बनाएंगे, क्योंकि कफ सिरप पीना किसी को भी पसंद नहीं है। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। उत्तर को इसके बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर उत्तर ने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इस कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं? तो उनके दोस्त ने बोला 20 करोड़ रुपए। फिर उत्तर ने पूछा कि कंपनी का प्रोजेक्शन कैसा लग रहा है? फ्यूचर में वह क्या क्या करने वाली है? तो उनके दोस्त ने बोला कि यह तो मुझे नहीं पता। फिर उत्तर ने उनके दोस्त से पूछा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है? तो उनका दोस्त बोला कि यार यह भी मुझे नहीं पता। और यह सुनकर उत्तर बहुत ही शॉक्ड रह गए और वह बोले कि तुमने ऐसी कंपनी में 20 करोड़ रुपए लगा दिए जिसके ना तो तुम्हें ओनर्स के बारे में पता है, ना ही तुम्हें यह पता है कि लोग उनके प्रोडक्ट यूज़ भी करेंगे या फिर नहीं। तुमने आंख बंद करके पैसे लगा दिए और कुछ टाइम बाद वही हुआ जो होना था। उनके सुपरस्टार दोस्त ने अपने सारे पैसे खो दिए। तो उत्तर बोलते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट वह है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको यह नहीं पता कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, लोग उन प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे या फिर नहीं। आपने कभी कंपनी का नाम भी नहीं सुना है, पर आप उसमें करोड़ों रुपए लगा दोगे तो आपको नुकसान तो होना ही है। अब सवाल आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आसपास देखो कि लोग किन कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इवन आप खुद किस कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, राइट? और आपके फ़ोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉयड, एंड आई एम श्योर कि आप शॉपिंग अमेजन से ही करते होंगे और मूवीज़ के लिए नेटफ्लिक्स देखते होंगे। तो जब आप खुद इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करते हो और इन कंपनीज के फाउंडर से आप इंस्पायर भी हो, तो इनकी ग्रोथ का फ़ायदा आप क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडियंस टेस्ला कार नहीं चला सकते, तो क्या हुआ? टेस्ला के शेयर्स तो खरीद सकते हैं ना। आई नो कि आप बोलोगे कि यूएसए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर तो बहुत सारे चार्जेस, कमीशंस इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक स्टॉक हज़ारों डॉलर्स का होगा, लेकिन कई सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जिनसे आप यूएसए स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो। मतलब कि एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। और इन ऐप्स पर अकाउंट क्रिएट करने की कोई भी फीस नहीं है। 0 रुपीज़ कमीशन है और 0 रुपीज़ ब्रोकरेज फीस है, ताकि आप स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, वेल्दी पीपल आर जस्ट लकी। एक और झूठ जिसे हम आज तक सुनते आए हैं कि जो वेल्दी लोग हैं वह आज इतने अमीर और सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वह लकी है। उनका जन्म ही अमीर बनने के लिए हुआ है और यह सबसे बड़ा झूठ है। और उत्तर बोलते हैं कि उन्होंने जब 10,000 मिलियनियर्स का इंटरव्यू किया तो उनमें से 76% लोगों ने कहा कि हर इंसान अमीर बन सकता है, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो। उस इंसान में बस 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 हार्ड वर्क। उत्तर मिशेल फेल्प्स का एग्जाम्पल देते हैं कि मिशेल फेल्प्स जो आज तक की सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन है, उन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं कंपेयर टू किसी भी दूसरे ओलंपियन से। उन्होंने आज तक 28 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और लास्ट 15 सालों में
जो भी स्विमर उनसे compete करता था तो बस इसी होप में रहता था कि हम बस सेकंड ही आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और जितने भी एक्सपर्ट हैं वह मानते थे कि मिशेल की बॉडी बनी ही स्विमिंग के लिए है। और लोगों के लिए यह कहना बहुत ही आसान है कि मिशेल तो बहुत लकी है क्योंकि उन्हें ऐसी बॉडी मिली है। बट वो लोग यह नहीं जानते कि मिशेल वीक में से 6 दिन डेली 6 घंटे तक स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे और वह जिम में हार्डवर्क करते थे। यहाँ तक कि उनकी डाइट को भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया था कि वह स्विमिंग में अपना बेस्ट दे पाएँ। इसलिए कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, बट अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसी तरह लोग सोचते हैं कि जो लोग आज मिलियनियर हैं वह तो जस्ट लकी हैं, उन्हें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी होगी और वह एकदम से इतने अमीर बन गए। और इसी सोच के कारण बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए ऑथर का कहना है कि आज आपके आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। इसलिए अपने आप से यह कहना बंद करो कि आप मिलियनियर नहीं बन सकते हो। अपने माइंडसेट को चेंज करो क्योंकि आज तक जो आपसे कहा गया है वह सब झूठ है। और अगर आप डिसिप्लिन रहते हो और अपने गोल पर काम करते हो तो डेफिनेटली आप भी करोड़पति बन सकते हो। नंबर 4, वेल्दी पीपल लिव ए लग्जेरियस लाइफ। लोगों को लगता है कि जितने भी वेल्दी लोग हैं वह बहुत ही लग्जेरियस लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां चलाते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि 95% मिलियनियर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं, उन सब के लिए तैयार रहते हैं। वह बहुत बड़े घर में रहने की बजाय एक नॉर्मल घर में रहना पसंद करते हैं। मैक्सिमम जो मिलियनियर लोग होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है, इसलिए वो शो ऑफ पर खर्चा नहीं करते हैं। वह अपनी पूरी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जीते हैं। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें अपने स्पेंडिंग बिहेवियर पर कंट्रोल ही नहीं होता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि मंथ के एंड तक उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है वह रेस्टोरेंट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पीते हैं और महीने की 20 तारीख आते आते उनकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाती है। देन वह वापस महीने की 1 तारीख का वेट करते हैं और यह साइकिल चलती रहती है। तो ऑथर का कहना है कि सबसे पहले तो आपको अपने खर्च करने की हैबिट पर कंट्रोल पाना है, नहीं तो आप यही बोलते रहोगे कि मेरे पैसे जाने कहाँ जाते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और वेल्दी लोग आज वेल्दी इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि किन चीज़ों पर खर्चा करना है और किन पर नहीं। वह पड़ोसियों के साथ कंपटीशन में नहीं लगे रहते हैं कि सामने वाले शर्मा जी ने तो नई कार ले ली तो मैं भी क्यों ना ले लूँ, और ऐसा तो वह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी कारण आज वह वेल्दी है। नंबर 5, वेल्दी पीपल आर ग्रीडी। आपने यह चीज़ तो लोगों से सुनी होगी कि अमीर लोग बहुत ही लालची होते हैं। वह आज अमीर इसलिए हैं क्योंकि वह लोगों का पैसा हड़प लेते हैं। वह अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यह पैसा विरासत में मिला है। बट ऑथर का कहना है कि लोग उनके बारे में ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह उनसे जेलस होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वह अमीर नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए वह दूसरे अमीर लोगों को देखकर उनके बारे में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई इंसान टेस्ला चला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके घर वाले अमीर होंगे और उसे यह टेस्ला गिफ्ट में मिल गई। यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसे खरीदने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। बट लोग हमेशा उन लोगों की बुराई ही करते हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या तुम करोड़पति बन सकते हो तो वह लोग बोलेंगे कि हमें पैसे विरासत में थोड़ी ही मिले हैं, हम तो एक आम इंसान हैं, हम कहाँ से करोड़पति बन जाएंगे। और इसी सोच के कारण ना तो वह कोई एक्शन लेते हैं और ना ही कभी अमीर बनने का ट्राई करते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान
जो चाहे वह कर सकता है, जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकता है। बट सबसे पहले जो चीज़ उसे करनी होगी, उसे अपने आप को यह विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, वह भी पैसा कमा सकता है। कुछ ही सालों में वह भी करोड़पति बनकर अपने ड्रीम लाइफ को जी सकता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स एवरीडे मिलियनियर बुक से, जिसे चेरिस होगन ने लिखा है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप आने वाले कुछ सालों में आप फिनेंशियली फ्री हो पाओ और अपने ड्रीम लाइफ को जी पाओ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा और अभी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आई होप आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।